साधक भजन करना आरंभ तो कर देता है, किंतु आरंभ में उसका मन भगवान के भजन में नहीं लगता है। भजन करने साधक बैठता है तो 2-1 मिनट तो भजन मन तो बैठेगा, लेकिन उसके बाद ये फिर तीसरे सेकंड वो फिर हवा में उड़ता जाएगा, मन नाम जप में नहीं लगेगा। तो इसके लिए महापुरुषों ने एक विधि बताई कि आप पहले इस नाम जप को वैखरी वाणी से जाप करें। वैखरी का अर्थ होता है व्यक्त होना, जैसे हम बोल रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं, ये होती है वैखरी वाणी की जाप। ओम 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 राम 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 हम जप रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इसी प्रकार से। तो कुछ दिन इस ढंग से आपको जपना पड़ेगा, और यदि फिर भी मन न लगता हो तो एक माला आप ले लें, जितनी बार जपे उतनी माला आगे बढ़ाते चले जाए। फिर धीरे धीरे थोड़ा जब स्तर ऊपर उठता है, थोड़ी अवस्था उन्नत होती है, तो वह माला छूट जाता है। जो नाम आप वैखरी वाणी से जप रहे हैं वो मन में ढल जाता है, श्वास में ढल जाता है। फिर आपको मुख से कहने की आवश्यकता नहीं होती, आप केवल मन को अपने इस श्वास पर लगा भर दें। श्वास को देखें, श्वास कब भीतर गई उसको देखें, फिर श्वास कब बाहर आई उसको देखें। इस प्रकार आती जाती श्वास में इस नाम को ढाल दें, जो नाम आप जप रहे हैं, ओम राम शिव, जो भी नाम आपको अच्छा लगे। नाम जप करने के लिए न मंत्र परम लघु जासु वश विधि सुर हरिहर, जो मंत्र बहुत छोटा होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम अक्षर ब्रह्म का परिचय है, तुम इसका जाप करो। भगवान राम ने राम राम जपने पर बल दिया, भगवान शिव ने राम राम जपने पर बल दिया। तो जो आपको अच्छा लगे कोई एक नाम आप चुन लें और आरंभ से ही उसी नाम का जाप करें। फिर धीरे धीरे जब अवस्था उन्नत होगी तो यही नाम जो वैखरी वाणी से आप जपना आरंभ कर दिया था आपने, वो आपकी श्वास में ढल जाएगी। तो फिर आपको अपने मन को इसी श्वास में लगा देना है। केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि यह श्वास आती है कब, फिर बाहर निकलती है कब, फिर भीतर कब जाती है, बाहर कब आती है, बस यही आपको देखना है। किंतु अब श्वास को हम कैसे देखें? श्वास तो हवा को कैसे हम देखें? तो ये मन की भी एक दृष्टि होती है, उसको कहते हैं सूरत। जैसे आप यहां बैठे हो तो अभी आपको विचार करना हो मन में कि आपके घर का जो द्वार है, प्रमुख द्वार है, वो कैसा है। उसकी पूरी डिजाइन आपके सामने आ जाएगी। आ गई कि नहीं? आप थोड़ा सा देखकर बताएं। घर का प्रमुख द्वार आ गया आपके सामने। आप तो यहां बैठे हैं, फिर ये घर का प्रमुख द्वार आपको क्यों दिखाई पड़ रहा है? आप तो वहां गए नहीं, वहां आपने मन की दृष्टि से उस घर के द्वार को देखा, अथवा अपने घर को देखा, अथवा अपने बाग बगीचे को आप देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं। तो इसी दृष्टि का नाम है सूरत। इसी को मन की दृष्टि कहा जाता है। मनुष्य तो यहां बैठा रहता है और मन में जिसका चिंतन करता है वो सामने वो दिखाई पड़ने लगता है। इसको कहते हैं मन की दृष्टि। इसी मन की दृष्टि से इस श्वास को देखा जाता है, आती जाती श्वास को देखा जाता है कि श्वास कब भीतर गई। अब जिस दृष्टि से आप अपने घर को देख रहे थे, उसी दृष्टि से आप अपने श्वास का अनुभव करें। श्वास दिखाई पड़ रही, श्वास कब भीतर जा रही है और फिर कब बाहर आ रही दिखाई पड़ रही है। अनुभव हो रहा है, महसूस हो रहा है, श्वास दिखाई पड़ रही है।
बस इसी दृष्टि का नाम है सुरत। इसी को आपको अपने श्वास में लगा देना है। देखना है आपको श्वास को कि श्वास कब भीतर गई, फिर कब बाहर आई, फिर कब भीतर गई, कब बाहर आई। इस प्रकार से आपको अपने मन को इस श्वास में लगा देना है। और क्या करना है, जो नाम आपने जपना आरंभ किया था उसी नाम को इस श्वास के साथ जपना है। श्वास भीतर गई तो मन से कह दीजिए ओम, फिर बाहर आई तो मन से कह दीजिए ओम, फिर भीतर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। राम जपते हैं तो राम राम, जो आप जप रहे हैं। तो पहले वैखरी फिर मध्यमा, कुछ अवस्था उन्नत होगी तो यही नाम इस श्वास में ढल जाता है। फिर आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं होती, केवल श्वास में अपने मन को लगाए रहिए। ये मन स्वतः श्वास स्वतः नाम जपने लगता है, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। और फिर थोड़ी और अवस्था उन्नत हुई, चौथी श्रेणी में जब आप प्रवेश कर गए तो परा में पहुंचने के बाद आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता, एक सहज अवस्था। और उसी समय अजपा की जागृति हो जाती है। न आपको जपना है, न मन को जाप करने के लिए बाध्य करना है। यह मन स्वयं अपना जपता रहता है। जपे न जपावे अपने से आवे, गुरु महाराज कहते हैं। न साधक जाप करता है, न मन को जाप करने के लिए बाध्य करना पड़ता है। सहज श्वास नाम का जाप करती रहती है। तो इस प्रकार से नाम जप करने की 4 विधियां हैं। आरंभिक काल में साधक का मन भजन में नहीं लगता, उसके लिए माला से जपें, वैखरी वाणी से जाप करें। धीरे धीरे कुछ समय बीतने पर आपका मन सहज ही नाम को पकड़ने लग जाएगा। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है कि गुरु महाराज कहते हैं बैठकर नाम जपो, हम बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता। इसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है। इसके लिए आपको क्रमशः चलना पड़ता है, क्योंकि अब पूर्व काल में तो हमने कभी भजन किया नहीं है। हमने संसार में अपने मन को लगाए रखा है, तो आज हम दौड़कर खींचकर उसको मन को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, नाम जप में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कैसे होगा? पहले जो हमने सोच लिया है, जो हमने गठरी बांध कर रखी हुई है, पहले उसको खाली तो कीजिए। और वो गठरी खाली होती है तो नाम जप से। पहले वैखरी वाणी से ही आरंभ करता है कोई साधक, जब साधन पथ पर चलना शुरू करता है तो इसको आरंभ में वैखरी वाणी से ही जाप करना पड़ता है। फिर वैखरी से मध्यमा, मध्यमा से पश्यंती, पश्यंती से परा। इस प्रकार साधक उन्नत होता जाता है और फिर एक ऐसी अवस्था आती है कि वह अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसी को महापुरुषों ने 4 श्रेणियों में विभाजित किया। साधक कोई भी, भले ही वो ब्राह्मण परिवार से जन्म लिया, किंतु जब साधन आरंभ करता है तो वो शूद्र श्रेणी का साधक होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, 4 वर्णों का विभाजन हमने किया है। लेकिन आपको उन्होंने नहीं बांटा है। उन्होंने जो आपके अंदर जो गुण है, जो कर्म आप कर रहे हैं, उसके अनुसार उन्होंने आपका विभाजन किया। आपके अंदर आपका जब मन भगवान में नहीं लग रहा है, आप अभ्यासरत हैं कि हमारा मन भगवान में लगे, तब आप शूद्र हुए। फिर जब मन नाम में लगने लगा तो फिर आप वैश्य हो गए, फिर क्षत्रिय हो गए, फिर ब्राह्मण हो गए। लेकिन एक चीज और आप जानते रहे, एक चीज और आप समझ लें कि यदि आप नाम जप नहीं आरंभ कर रहे हैं, आप नाम जप नहीं कर रहे हैं, तो आप शूद्र भी नहीं है। तब हम क्या है? भगवान कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। सब जगत रूपी रात्रि में सोए हुए हैं, सब अचेत पड़े हैं, सब मुर्दा।
और जब भगवान में भजन में मन हमारा लगता है, भगवान का भजन करना हम आरंभ करते हैं, तब हम शूद्र होते हैं। तो ये शूद्र भी, ये शूद्र श्रेणी का जो साधक है ना, यह अवस्था भी बड़ी परिश्रम से मिलती है, बड़ी मेहनत से मिलती है ये अवस्था। और इसलिए जब तक आप भजन आरंभ नहीं कर रहे हैं, तब तक मोह निशा सब शोभन निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, सम्मोह रूपी रात्रि में सोए हुए हैं, अचेत है, वो मुर्दा है, वो कुछ है, जीवित भी नहीं है। जब मनुष्य जन्म लेगा तब तो कोई न कोई श्रेणी, उसको गुण कर्म उसके अंदर आएगा। तो इसलिए इस जागने की केवल यही विधि है कि नाम जप करें। नाम जप से आपको गुरु महाराज की प्राप्ति हो जाती है। दौड़कर तो किसी को गुरु मत बनाइए। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज जिस स्वरूप में स्थित होते हैं वो मन बुद्धि और इंद्रियों से परे होते हैं, और हमारी पहुंच ही मन बुद्धि और इंद्रियों तक है। तो हम भला कैसे जानेंगे कि ये गुरु महाराज है कि कौन है? नहीं। अब उसके लिए तो हमको उससे मन बुद्धि और इंद्रियों से परे हो, तब तो जान पावे कि नहीं ये गुरु महाराज है। इसलिए पहले सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, बिना भगवान के रूप को देखे नाम का जाप करिए। नाम जाप करने की यही विधि है जो हमने बता दिया है। और नाम जाप करेंगे जब श्रद्धा से, समर्पण से, भगवान में आपका मन लग जाएगा, तो भगवान कहीं पहाड़ों पर से नहीं आते, कहीं जंगलों में से नहीं भाग कर आते, बैकुंठ और क्षीर सागर से नहीं आते। भगवान सबके उर अंदर वसत, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय देश में विराजमान है। बस जहां हमारी श्रद्धा से भगवान से डोर लग जाती है, तो भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। फिर ढूंढ कर आपको गुरु महाराज प्रदान कर देंगे, बता देंगे कि बेटा चले जाओ, वहां गुरु महाराज तुम्हारे बैठे हुए हैं। फिर जब गुरु महाराज मिल जाएंगे, वहां से आपको साधना विधि मिल जाएगी। फिर अपना भजन करिए, आगे बढ़िए और अपने स्वरूप को प्राप्त करिए।